तो अब हम जैसे स्टॉक का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक इचिमोकू में विनर को रन कर सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में रोज रोज हमें बड़े ट्रेड नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं कई बार हम उस ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं या फिर हमको अफसोस होता है कि वो स्टॉक भाग गया। इचिमोकू से हम उस ट्रेड को ज़्यादा देर रन कर सकते हैं या वो इन्वेस्टमेंट को एक लंबे टाइम के लिए मैक्सिमम गेन में कर सकते हैं। उसके अलावा हर समय हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। बहुत बार हमें बाद में पता चलता है स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, कोई हमें बताता है या हम उसे लेट स्पॉट करते हैं। तो इचिमोकू में वो भी एक एडवांटेज है कि हम उस एंट्री का लाभ उठा सकते हैं उस तरीके से। तो चलिए चार्ट्स के थ्रू ये समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो ये स्क्रीन में आप देखते हो, ये मारुति का मंथली चार्ट है। एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम चीज़ आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में जिसमें आप उस समय ट्रेड कर रहे हो। रूल्स हमेशा सेम रहता है, कोई रूल चेंज नहीं होता है एवरेजेस का, रूल का। जो रूल हम एक टाइम फ्रेम में देखते हैं वही हमें उस टाइम फ्रेम में पूरा कलेक्ट करके करना चाहिए। तो ये मारुति में आप देखिए 2012-13 में क्लाउड के ऊपर ये एक ट्रेंड डाउन आया, क्लाउड के ऊपर वापस जाने की कोशिश हो रही है। तो जब पहली बार ऊपर निकला उस समय 26 कैंडल पीछे चिकू क्लाउड में कैंडल्स में अटका था, इसीलिए मोमेंटम नहीं आया पहला। दूसरा बात, किजुन एकदम फ्लैट था इधर। तो यार जब किजुन फ्लैट होता है तब स्टॉक में मोमेंटम नहीं आने देती है, मंथली कैंडल है। तो वापस नीचे आया, फ्लैट क्लाउड को उसने टेस्ट किया, वापस ऊपर जाने की वापस कोशिश हुई। यहाँ पर मैं फिर आपको एक बात याद दिलाऊं कि हम सेनकाउ ए और सेनकाउ बी को ट्रेल स्टॉप लॉस कब मानते हैं? जब एक अर्ली पार्ट ऑफ द ट्रेंड होता है तो हम एकदम टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो ये समझिए, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो और यहाँ पर आपका किजुन सेनकाउ ए बी के एकदम चिपका हुआ है, तब हम थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि वो बहुत बार एक बेयर ट्रैप स्टार्ट करता है। तो ये वापस ऊपर जाने की कोशिश वापस हम देखते हैं सेनकाउ अभी भी फ्लैट है, चीकू फ्री हो गया है, वापस एक डिप आता है टू द क्लाउड और आप 26 कैंडल पीछे देखिए, चीकू रुक गया कैंडल पर आके और कैंडल इमीडिएट वहां पर क्लाउड पर रुक गया है, वापस ऊपर जाने की कोशिश। और ये जो कैंडल है जनवरी 2014 का, यहाँ पीछे देखिए चीकू फ्री मूवमेंट के लिए, कुछ भी चीकू के सामने बाधा ही नहीं है। स्लांट शुरू हो गया क्लाउड का, किजुन का, यहाँ से फ्यूचर कुमो हमारा बुलिश है। सब एंगल से बाय सिग्नल दिया मारुति ने मंथली में इन्वेस्टर को। यहाँ से शुरू, जैसे मैंने वापस कहा आपको, आप सेम चीज़ लोअर टाइम फ्रेम में भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मोमेंटम चालू हुआ, स्लांट देखिए कंटिन्यूस स्लांट है, फ्यूचर कुमो भी बुलिश स्लांट, बोनस ट्रेडर के लिए चीकू पूरा फ्री पीछे फुल स्पीड में आगे भागते हुए, और यहाँ से रन अप चालू कंटिन्यूस। यहाँ आप देखो कुछ टाइम के लिए किजुन दूर चला गया है प्राइस से, ये आप एंगल देखो दूर चला गया है, इस कारण से मोमेंटम साइडवेज हो गया है। जैसे मैंने कहा किजुन साइडवेज कर देगा या तो अपने तरफ आकर्षित करेगा। 4-5 कैंडल के लिए किजुन फ्लैट रहा, जैसे रेंज चेंज हुआ लोअर लो अप आने लग गए, एवरेज बढ़ा, स्लांट ऊपर आया, वापस स्लांट चालू, वापस एक शार्प मूवमेंट आई प्राइस में, बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर वापस किजुन दूर। अब आप देखो, जैसे मैंने कहा पिछले 200 कैंडल तक आप चेक कर सकते हो कि क्या होता है जब उस रेंज के बियॉन्ड चला जाता है। तो ये जो रेंज था, वापस हमने वही चीज़ यहाँ देखा, इस बार वापस फुल पुल बैक आया और किजुन पर जाके रुक गया। और जैसे कि हम वेट करते, किजुन के नीचे बंद नहीं हुआ, टेस्ट हुआ, वापस बाउंस आया। यहाँ पर जिन्होंने इस पूरे रैली में इन्वेस्टमेंट मिस किया था, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर एंट्री लेने की, और जिन्होंने पहले खरीद रखा था ये साइडवेज के ब्रेकआउट के बाद पार्शियल प्रॉट बुकिंग आप बोल सकते हो, या हेज करने का अपॉर्चुनिटी मिला, पुल बैक आया,
वापस ट्रेंड शुरू, वापस इक्विलिब्रियम में, और हमें एक वापस मूवमेंट मिल गई प्राइस में। फ्यूचर कुमो बुलिश, चीकू एकदम फ्री। चीकू के सामने यहाँ पर प्रीवियस स्टॉप का एक एम साइड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कभी कभी प्राइस को पॉज करता है, बट यहाँ हम देखते हैं कि इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक निकल गया। यहाँ पर एक इकलौता मंथली रेड कैंडल है जो किजुन को ब्रेक नहीं करता है, टेनकिन तक टेस्ट नहीं करता है, वापस ऊपर आता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको प्राइस ने वापस पुल बैक में टेस्ट किया और वापस ऊपर की ओर निकलता है। अगेन एक और अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए, या आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, पुल बैक खोजते हो एक अच्छे स्टॉक पर, और ये आपको वापस वो अपॉर्चुनिटी देता है। वापस शुरू, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई का चीकू आप देखो इन्वर्टेड वी है, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टॉप है ट्रेंड पर, शुरू हो गया वापस अप ट्रेंड नॉन स्टॉप यहाँ चलते हुए जा रहे हैं। ये देखिए 2017-18 में किजुन कितना दूर है प्राइस से। अगेन एक वार्निंग आपको कि इस समय बहुत महंगा हो गया है, और जो कि एक इचिमोकू ट्रेडर किजुन को यूज़ करता है ट्रेल स्टॉप लॉस के लिए, तो एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक ट्रेडर की रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वार्निंग। यहाँ ट्रेडर अपनी पोजीशन को हेज करता है या थोड़े प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल खोलता है, और वो मैंने क्या बताया था आपको, टेनकिन का ट्रेल स्टॉप लॉस हम तब करते हैं जब किजुन फ्लैट या बहुत दूर चला जाता है। या हमने देखा टेनकिन कट हुआ, बिकॉज टेनकिन एक रिलायबल ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं है। वापस किजुन की स्लांट वापस ऊपर, अगर आपने यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया कोई बात नहीं, वापस ऊपर जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है इस बार। चलिए, आपका इधर में ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, और आप उस ट्रेड जो आपने शायद 2016 या 2014 में लिया हो, यहाँ जाके आपकी ट्रेल स्टॉप लॉस हो गई। इमेजिन करिए आप सेम चीज़ लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, ऑप्शन चार्ट्स में या पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज़ करो तो आप एक विनर को ज़्यादा देर रन कर सकते हो। आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप तुरंत एक ट्रेड लो, निकल जाओ, वापस ट्रेड लो, वापस निकलो। आप एक बार एक एंट्री लेते हो तो उससे लंबा रन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सपोजिंग आपने किजुन के नीचे खरीदा कि मैं क्लाउड को ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करके इसे रन करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये लेवल पर यहाँ पर हमें एक बेरिश टीके क्रॉसओवर देखने को मिला। अर्ली वार्निंग सिग्नल कि अब शायद ट्रेंड और डाउन रहेगा, तो क्लाउड के आने के पहले आप इस ट्रेड से निकल जाते हो कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेते हैं। सपोजिंग आपने वो भी नहीं सुना या आपने लिया, क्लाउड के नीचे गया, आपका वो वाला ट्रेड हिट हुआ, और वापस अगर आपने क्लाउड के यहाँ ट्रेड एंट्री ली, ऊपर गया, वापस नीचे गिरा, आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया क्लाउड के नीचे। बट चीकू देखिए, चीकू यहाँ पर रुका है और वापस गया। बट ये सब जो ट्रेड होते हैं ये पुल बैक वाले ट्रेड्स होते हैं जिस पर हम आगे जाके बात करेंगे। बट ये रहा आपका पूरा रनिंग ऑफ अ विनर ट्रेड। एंट्री एक स्टॉक पर हमें कब लेनी चाहिए, कब हम चेतावनी लेते हैं किजुन को लेके, और कैसे विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेजेस को हम यूज़ करते हैं। ये रहा इस चैप्टर का एंड। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड को नेक्स्ट चैप्टर में। या